मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी दी जाती है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होती है। मेरा कर्तव्य बनता है कि आप तक सबसे अच्छी जानकारी, सबसे सही जानकारी पहुंचे। नए आयोग को लेकर आज के समाचार पत्र में जो दिया गया था उसमें कितनी सच्चाई है। मैं किसी समाचार पत्र को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं अपनी जानकारी के आधार पर उसका कटाक्ष कर रहा हूँ। नए आयोग के गठन को लेकर जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है वही जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। रेल की पटरी बिछा देने से यह कह दिया जाए कि नहीं ट्रेन चल रही है तो यह गलत बात है। कोई भी विभागीय भवन बना देने पर यह कह दिया जाए कि नहीं इसमें वर्क हो रहा है, यह गलत बात है। भवन बनना अलग बात है और वर्क होना अलग बात है। तो यह मानकर चलिए कि नए आयोग की अभी पटरी बिछ रही है। पटरी का कार्य जुलाई माह में हो जाएगा, लेकिन जो वर्क शुरू होगा वह अगस्त या सितंबर के पहले शुरू नहीं हो पाएगा। इतना मैं आज से नहीं महीनों से कह रहा हूं। जिसको विश्वास नहीं है आजमा लेना, मेरी बात गलत निकले तो बता देना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज मेरी बात को नोट कर लो, 2 महीने बाद फिर इसी चैनल पर आओगे और कहोगे सर आपने जो बताया था वही सही है। तो नए आयोग के गठन में विलंब होगा। हमने एक वीडियो में भी हाल ही में बताया था कि सितंबर तक खींचने की तैयारी चल रही है। क्यों, इसका रीजन मैं नहीं जानता हूं। उसके बाद बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, टीईटी पीटी भर्ती परीक्षा, यूपी टेट की परीक्षा, ये सब परीक्षाएं हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पहले क्यों हो सकती है, टीईटी पीटी की परीक्षा बाद में क्यों हो सकती है, इस पर भी बात करने की जरूरत है। आपको सही जानकारी देने की जरूरत है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर में कैंडिडेट की संख्या काफी कम है, जिसकी परीक्षा आसानी से संपन्न कराया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, सुबह आरंभ करने के लिए आयोग के द्वारा यानी कि नए आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा सबसे पहले कराई जा सकती है। उसके बाद टीजीटी पीटी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि सेकंड नंबर पर जो कैंडिडेट की संख्या होगी वह टीजीटी पीटी में होगी और यूपी टेट में सबसे ज्यादा कैंडिडेट की संख्या देखने को मिलेगी, मुझे जो जानकारी है। इसलिए तीनों परीक्षाओं को क्रम से देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद टीजीटी पीटी, उसके बाद जो है यूपी टेट। लेकिन ऐसा भी नहीं कि यूपी टेट टीईटी के बाद हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद यूपी टेट की परीक्षा कंडक्ट हो जाए। और यूपी टेट की जो प्लानिंग है शासन स्तर पर नवंबर दिसंबर, लेकिन मैं जनवरी तक मानकर चलता हूं। तो बात को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ गया होगा। आयोग का गठन कब होगा, अगस्त सितंबर के पहले नहीं। रेल की पटरी बिछा देने से आप यह नहीं कह सकते उसमें ट्रेन दौड़ रही है, नहीं कह सकते। जिस तरह से लोग उद्घाटन करके चले जाते हैं, शिलान्यास करके चले जाते हैं, शिलान्यास हो जाता है तो क्या रोड बनकर तैयार रहता है, नहीं। बहुत कुछ मैं देखा हूँ और कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। तख्ती लगाना और वर्क शुरू कर देने में जमीन आसमान का फर्क होता है। बाकी आप लोग समझदार हैं मुझसे ज़्यादा और मुझसे बेहतर हो सकता है, आप लोग जानते हो। अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे। दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बदलाव हो सकता है, जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे और कई बार बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो प्री मेंस वाला शंका था वह शंका नहीं है, उस पर आयोग विचार कर रहा है और इतना माना जा रहा है, कंफर्म है कि प्री और मेंस अब की बार आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेगा। मेरी करंट की जानकारी है, बाकी आगे कुछ भी जानकारी मुझे मिलेगा तो जरूर दूंगा। अभी जो आहर्ता वाला विवाद था वह सुलझा नहीं। समाचार पत्र में जुलाई माह में मैंने बोला है कि आपको देखने को मिल जाएगा, तो उम्मीद करते हैं जुलाई माह में आपको देखने को समाचार पत्र में जरूर मिलेगा, इसलिए धैर्य रखिए। अब मैं बात करता हूं यूपी टेट 2023 के नोटिफिकेशन को लेकर। तो जैसा कि नए आयोग के गठन की चर्चा के संबंध में जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई, उसी में यूपी टेट के संबंध में जिक्र किया गया है। लेकिन नोटिफिकेशन कब आ सकता है, तो दोस्तों मैं आपको सितंबर तक, अगर अगस्त सितंबर तक नए आयोग का गठन होता है तो अक्टूबर एंड या नवंबर माह तक आपको, अक्टूबर या नवंबर माह में आपको हो सकता है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए।
अगस्त में होता है तो अक्टूबर में नोटिफिकेशन, सितंबर में गठन होता है तो नवंबर में नोटिफिकेशन, और सितंबर में गठन होगा तो नोटिफिकेशन नवंबर तक आएगा, अक्टूबर एंड नवंबर में। तो आप मान कर यह चलिए कि परीक्षा नेक्स्ट ईयर चली जाएगी यूपी टेट की। इससे ज़्यादा इसमें कुछ बताने लायक नहीं, जो सच्चाई वही बता रहा हूँ। अब बिहार शिक्षक भर्ती के आवेदन को लेकर बात करेंगे। हमने कहा था रिकॉर्ड आवेदन होगा, शुरू में कम हुए, लेकिन अब आवेदनों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो रही है। उम्मीद है 5.5 से 6 लाख तक आवेदन होंगे। अगर तिथि बढ़ गया तो और भी हो सकता है। तिथि बढ़ेगी या नहीं, सबसे अहम सवाल है। तो मैं आपको बता दूं, बिहार शिक्षक भर्ती के आवेदन की तिथि बढ़ेगी, जहां तक मुझे जानकारी है। बाकी आगे कोई अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। अब मैं बात करूंगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि मेरे द्वारा अभी हाल ही की वीडियो में बताया गया कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में शिक्षा मंत्री से प्रतियोगी छात्र बात करेंगे, डीएलएड प्रशिक्षु बात करेंगे। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में जो जवाब मिल रहा है वह सकारात्मक नहीं है। जवाब के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, जवाब के अनुसार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कोई भी चर्चा अभी नहीं चल रहा है। मतलब उस तरह से नहीं चला। अब इंतजार किया जा रहा है कि आप लोग चर्चा कब करवाएंगे। बात समझ रहे, आप लोग चर्चा कब करवाएंगे। तो मैं आपसे इसे बताना चाहता हूं, अगर आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहते हो तो बिना परिश्रम, बिना प्रयास के इस पृथ्वी पर कुछ मिलने वाला नहीं है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में मंत्री जी से सकारात्मक जवाब कभी नहीं मिला है। मंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा कि इस वर्ष नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। चाहे आप दोबारा जाकर संदीप सिंह से मिल सकते हैं, जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनसे बात करेंगे। संदीप सिंह अपने आप को सब कुछ बता देंगे। वास्तविक क्या है, क्या चर्चाएं हो रही, कुछ नहीं, सब। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार को इस बात का डर नहीं कि 2024 में हम हारेंगे या इलेक्शन पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। हमें लगता है बेरोजगारी सरकार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं समझ रही है। सरकार ऐसा समझ रही जिस तरह से पहले जीतती चली आ रही, उसी आधार पर जीतती चली आई। हाँ, पेंशन, पुरानी पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा आपको आपकी बार लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिल सकता है। यह हमारा इंफॉर्मेशन है, हमारी जानकारी है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ रहा होगा। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। विदाउट प्रयास आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती इस वर्ष भूल जाइए, यही सच्चाई है। बाकी तैयारी करते रहिए, तैयारी करने से मैं नहीं रोकूंगा। आ जाए या 3 साल बाद आए या 2 साल बाद आए, क्योंकि इस वर्ष नहीं आया तो यह भर्ती यह मानकर चलिए कि 24-25 तक चली जाएगी, 24 लास्ट और 25 तक चली जाएगी। और इसका लाभ जो है, भर्ती को इस तरह से कंप्लीट किया जाएगा कि 27 का चुनाव आ जाए विधानसभा। तो इसलिए भैया थोड़ा प्रयास कर लो। अगर नौकरी चाहिए, भर्ती चाहिए, नहीं प्रयास करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। बाकी आपकी इच्छा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।